हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज आप बताएंगे हम अवयवों का योग और अवयवों का घटाव क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है ना। तो इसके पिछले वीडियो में बताए हैं अवयव क्या होता है, अवयव के गुणधर्म क्या होते हैं, अवयव कितने बार होते हैं, सब बताया गया है। 4 बच्चे हैं जो कि दूसरे कॉन्सेप्ट पे हैं, उसको पढ़ाने के बाद वो बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है ना। अवयवों की समानता क्या होती है बता दिया गया। आज आप बताएंगे हम कि अवयवों का योग और अवयवों का घटाव क्या होता है। शुरू से देखिएगा, वीडियो को इसकी मत करिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, एग्जाम्पल के साथ कराया जाएगा और बहुत मजा आएगा करने में। ठीक है ना। ओवर महसूस से नहीं होगा, ओवर महसूस से नहीं होगा। कहते हैं फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है, कद्र उसके गुणों से होती है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अवयवों का योग क्या होता है। पहले सुनिए फिर लिखिए, पहले सुनिए पहले समझिए फिर लिखिए। ठीक है ना। यदि 2 समान क्रम के अवयव ए और बी हो, यदि 2 समान क्रम के अवयव ए और बी हो, उन दोनों अवयवों का योग भी उसी क्रम का होगा जिस क्रम का ए और बी होगा, जिस क्रम का ए और बी होगा। यदि 2 समान क्रम के अवयव ए और बी हो, उन दोनों अवयवों का योग के क्रम वही होंगे जो अवयव ए और अवयव बी के होंगे। संगत अवयवों को जोड़ेंगे, इनमें संगत अवयव जोड़ते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते हैं, देखिएगा। ठीक है ना। जैसे यदि ए का अवयव क्या है, ए है, हमने ए आई जे ले लिया, ए आई, इसका जो आपको है इसका ऑर्डर जो है यम क्रॉस एन है, यम क्रॉस। दूसरा अवयव हमने बी ले लिया, जो हमने बी आई जे, क्या बी आई जे, ध्यान समझिएगा, यम क्रॉस यानी ए बी हो गया, यम क्रॉस यानी ए बी हो गया। ठीक। अब ये क्या करना है, ये 2 अवयव है और दोनों का देखिए ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, तो उनको संगत अवयव को जोड़ेंगे, जो अवयव प्राप्त होगा उसका विक्रम वही होगा जो ए और बी का होगा। ठीक। अगर हम अवयव ए और बी की बात करें, ठीक है ना, यहाँ अवयव, यदि अवयव ए और बी की बात करें, अवयव ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे यम क्रॉस एन, जो भी अवयव प्राप्त होगा वह इसी क्रॉस का होगा। ठीक है ना, जो ए और बी होगा, जो ए और बी होगा। और कब जुड़ेंगे, जब ऑर्डर सेम होगा तभी जुड़ेंगे, जान लीजिएगा, दोनों ऑर्डर सेम होंगे तभी जुड़ेगा। अब ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम रो और पंक्ति की बात करते हैं, ऑर्डर इसमें रो और पंक्ति होता है, कॉलम और स्तंभ, कॉलम और एक कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और जो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको हम पंक्ति कहते हैं, जो वर्टिकल होते हैं इसको स्तंभ कहते हैं, इसे रो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है ना। रो कॉलम, रो कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं पंक्ति कहलाते हैं, रो कहलाते हैं, जो वर्टिकल होते हैं ऊर्ध्वाधर होते हैं, अर्थात उसी को हम कॉलम कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। समझ आया। और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, पीछे बहुत अच्छे से बताएगा डिस्कशन। यम क्या होगी, पंक्ति होगी, अगर पूछा जाएगा यहाँ पंक्तियों की संख्या क्या होगी, यम, स्तंभों की संख्या क्या है, यम, क्योंकि पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। ये आपको याद रखना है, हम एग्जाम्पल लेके इस पर कंसेप्ट करा रहे हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल से एक अवयव आपका है, मान लीजिए ए है, ए है आपका कि 3510, दूसरा जो बी है, बी है 8132, यही देखिए दोनों क्या 2 क्रॉस 2 के हैं, 2 क्रॉस 2 के हैं नहीं, आप इन्हों को बड़े कोष्टक के रूप में लिखते हैं, बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना, बताया क्या है। अगर यहाँ से हम बात करें ए प्लस बी क्या होगा, अगर यहाँ से हम बात करें कि ए प्लस बी क्या होगा तो क्या करोगे आप, तो ये हो जाएगा 3510 प्लस 8132, 81 ए प्लस बी, तो ये आपको जुड़ गया। अब जुड़ेगा कैसे, देखिए पहली पंक्ति संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, जो संगत अवयव होते हैं, संगत अवयव, A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A13 बराबर B13 और A21 बराबर
B21, A22 बराबर B22, A23 बराबर B23, ऐसे ही आपके A31 बराबर B31, A32 बराबर B32, A33 बराबर B33। ये आप क्या कराएंगे, संगत एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है ना। अब हमेशा हम अवयवों को जोड़ेंगे या घटाएंगे उनके संगत अवयव से ही जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है ना। संगत अवयव में से ही जोड़ेंगे और घटाएंगे, संगत अवयव का अलावा नहीं। तो यही है, आप देख लीजिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये संगत अवयव, संगत एलिमेंट है। A11 B11, A12 B12, A21 B21, A21 B21, A22 B22, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे कैसे जुड़ेगा, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 + 8 यही संगत एलिमेंट है, संगत एलिमेंट। 5 + 1, 1 + 3 और 0 + 2, जोड़िए इसको, जोड़िए क्या आएगा, जोड़ेंगे 11 6 4 और 2। ये आपका है A + B, अब भी A + B, अब भी A और B का योग आ गया। क्या आ गया, अब भी A और B का योग। समझ में नहीं आपको, समझ में आ गया। देखिए संगत अवयव को जोड़े हैं। संगत अवयव क्या होते हैं बताया आपको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर A और 1 है उसका दूसरे अवयव B और 1 के बराबर होगा, संगत एलिमेंट, वही जोड़े वही घटेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए प्लस जोड़ा गया है तो प्लस है, ये माइनस कर देंगे सब माइनस हो जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आसान है कि नहीं, कि यदि दो समान क्रम के अवयव A और B हो तो उनके अवयवों का योग अर्थात A + B का वही क्रम होगा जो A और B का होगा, ठीक। और लेकिन जुड़ेगा कब, संगत अवयव से जुड़ेगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रम बराबर होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक। मैं एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप चलते हैं अवयवों का घटाव, ठीक। ये हो गया, छाप लिए इसको, नोट लिए। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि A = जरूर नहीं A B हो, PQ भी ले सकते हैं, RS भी ले सकते हैं। हम नाम को समझाने के लिए केवल A B लिए, आप PQ कर सकते हैं। दो अवयव P और Q है, C और D है, कुछ कर सकते हैं। 3 है, 1 है, 5 है, 1 है, 2 है, 0, ठीक। दूसरा आपका जो अभी भी है, ये क्या होगा, 1 है, 8 है, 1 है, 9 है, 2 है, 7 है। ये क्या है, 2 × 3 है। ये भी क्या है, 2 × 3 है, ठीक ना। देखिए 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, अब जुड़ जाएगा। अब क्योंकि इनके आर्डर सेम इसलिए जुड़ेगा, इसलिए जुड़ेगा। अब अगर A + B की बात करें क्या होगा, A + B की बात करें 3 1 5 1 2 0 प्लस 1 8 1 9 2 7, यही हमको जोड़ना है, जोड़ना है। जोड़िए कैसे जोड़ेंगे, A + B = क्या आएगा बताइए। तो डाट जोड़ दें, देखिए 3 3 1 4, 1 और 8 9, डाट ले सकते हैं आप, अलग अलग लिखिए, चाहे डाट लिखिए, अगर आपको आता है डाट कर सकते हैं। 5 1 6, 5 1 6, 1 और 9 10, 2 और 2 4, 0 और 7 क्या हो जाएगा 7। इसका भी 2 × 3 होगा, 2 × 3 8 हो जाएगा। आ गया आंसर आपका, आ गया। आप पहले बताएं कैसे करते हैं, हमने आपकी डाट कर लिया। पहला 3 + 1 1 + 8 5 + 1 1 + 9 2 + 2 0 + 7, समझ में आया। इस प्रकार 3 × 3 का है, कोई मतलब आर्डर सेम है तो उसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं नहीं है। अगर 3 अवयव रहेगा, मान लीजिए 3 अवयव क्या होगा, तो तीनों अवयवों को जोड़ेंगे, तीनों अवयव क्रम सेम रहेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। और मान लीजिए पर C कर लेते हैं, C बराबर हम कर लेंगे 1 2 5 1 0 2, क्या यही है। अगर इसको जोड़ना हो तो उसी में क्या 1 जुड़ जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे आराम से। संगत क्योंकि आर्डर सेम रहेगा तभी जुड़ेगा। कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं नहीं। अगर मान लीजिए C ले लिए तो अगर पूछ जाएगा A + B + C बराबर क्या हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम, डाट बता दें। 3 1 और 1 5 हो गया, 1 8 9 9 2 11 11 हो गया, 5 1 6 6 5 11 1 9 10 10 में जुड़ेगा क्या 11, 2 2 4 4 में 0 जुड़ेगा क्या आएगा
4072 9 होगा, ये आपका आंसर होगा। लीजिए ए प्लस बी प्लस सी आ गया। देखिए जोड़ देंगे आप, जोड़ दिया कि नहीं, संगत एलिमेंट जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दो भी आप है, तीन भी आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, या इस प्रकार कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके फिर ये जोड़ी तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि अवयवों के योग के गुणधर्म क्या होते हैं, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझाया, समझाया नहीं? तो अब चलते हैं हम कि अवयवों का घटाव क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। करिए से, चलिए हम यहीं पे सब्ट्रैक्शन ऑफ कर दे रहे हैं, अवयवों का घटाव कर दे रहे हैं। क्या घटाव, सब मिटा दे, मिटा दे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, यहीं पे ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे फिर शुरू से ले देंगे हम, शुरू से देखिए क्या होता है। मिटा दे रहे हैं, यहीं पे बना दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पे हम बना दे रहे हैं। क्या होता है, अवयवों का घटाव, अवयवों का घटाव सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का घटाव, वही ऑर्डर है, सब चीज बस हो गया, हो गया। देखिए कि यदि दो समान क्रम के अवयव ए और बी हो तो उनके अवयवों का योग, उनके अवयवों का योग, जो उनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे, उनके संगत अवयवों को जोड़ने पर जो उनका योग प्राप्त, सॉरी गलत हो गया। देखिए यदि दो अवयव ए और बी हो, ए और बी हो, तो उन दोनों अवयवों का अंतर, क्या घटाव पढ़ा रहे हैं, घटाव, तो उन दोनों अवयवों का अंतर भी उसी क्रम को होगा जिस क्रम का ए और बी होगा। सब चीजें वही है, केवल निगेटिव हो जाएगा, केवल निगेटिव घट जाएगा। यदि दो समान क्रम के अवयव ए और बी हैं तो उन दोनों अवयवों का अंतर वही हो, अंतर से प्राप्त अवयव का क्रम वही होगा जो ए और बी का होगा। ए और लिख लीजिएगा और कॉपी पेन के साथ बैठिएगा। यदि दो समान क्रम के अवयव ए और बी हो तो उनके अवयवों का अंतर, उनके अवयवों का अंतर, जो अंतर से जो प्राप्त अवयव होगा उसका क्रम भी वही होगा जो ए और बी का। ए और कोई पूछेगा हमको यही बताना है। मान लीजिए एक ये अवयव है, दूसरा ये है, तो इसका अगर हम पूछे जाए अंतर क्या होगा, तो हमने क्या किया, अंतर देखिए सही बना है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, अंतर मतलब क्या, निगेटिव, हमने घटा दिया, क्रम वही रहेगा, बस कोई दिक्कत नहीं। इससे हम अवयवों का अंतर को कहते हैं अवयवों का व्यवकलन, व्यवकलन भी कहते हैं, समझा ना, व्यवकलन। घटाव, घटाव जो होता है उसी को बोलते हैं व्यवकलन, व्यवकलन। कोई पूछेगा अवयवों का व्यवकलन क्या होता है तो क्या करोगे, व्यवकलन मतलब घटाव, क्या घटाव, आप इसके जो भी कहते हैं, चाहे घटाव कहिए व्यवकलन कहिए, अवयवों का घटाव या अवयवों का व्यवकलन, समझाया। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेंगे खत्म कहानी ना, एग्जाम्पल लेके समझाएंगे आराम से, ठीक। चलिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एक कोड क्या है, 3 है, 3 है, ऐसे कर सकते हैं, 3 है, 5 है, 1 है। बी इक्वल टू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, यही है ना। अगर ए प्लस ए माइनस बी कहेगा तो क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, ये क्या होता है, ये 1 क्रॉस 3 है, ये भी 1 क्रॉस 3 है कि नहीं आपका, तो 3 माइनस 2, 5 माइनस 1, 1 माइनस 3, जो आएगा वही आपका ए माइनस बी हो जाएगा। 3 माइनस 2 यानी 1, 4 माइनस 2, देखिए 1 का 3 आ गया आपका, 1 के 3 आ गया कि नहीं आपका, ये चीज देखिए आ गया, आ गया कि नहीं आपका। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। संगत एलिमेंट है, संगत एलिमेंट a1 बराबर b1 a12 बराबर b12, ये दिख नहीं रहा आपको, ये नहीं दिख रहा क्या, ठीक। चलिए देखते हैं, ये हो गया, इसको करते चलिए आराम से, एक एग्जाम्पल और देखेंगे फिर आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए यदि a इक्वल टू मान लीजिए हमें क्या है, ये b इक्वल टू, ठीक, ये तो यहाँ से अगर a माइनस बी की बात करेंगे कि a माइनस बी क्या होगा, तो क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, या एक बार देख लीजिए फिर डायरेक्ट लेते हैं। कैसे, 3 में से 2 जाएगा, पहले बार से लिख दीजिए, 3 1 8 2 माइनस, एक बार लिख लेंगे हम पहले, 2 9 1 2 लिख लेंगे। अब घटाना, क्या करना है, घटाना,
संगत एलिमेंट से घटाना, डायरेक्ट कर देते हैं। 3 में से 2 जाएगा 1 1, 8 में से 1 9 जाएगा तो -1, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। ये आपका आ गया। तो ये किस क्रॉस का? 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस। सुना है नहीं आप? या इसी को अगर विस्तार करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा। संगत एलिमेंट हमने जोड़ दिया, तो विस्तार करना है तो क्या करेंगे? मान लीजिए यही है, a बराबर 1 है, 1 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। b इक्वल टू क्या है? b इक्वल टू मान लीजिए 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 4 है, 2। यही है ना? यही है, यही है। तो ये कर लीजिए, देखते हैं a माइनस बी क्या होगा। कई एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट एग्जाम्पल है, ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा आप। यहाँ से कहेंगे a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी पहले लिख लेंगे, और जो कहेगा उसको पहले लिखेंगे। a कहा, a माइनस बी कहा, a पहले लिखेंगे। b माइनस, अगर b माइनस a कहा तो b को पहले लिखते, a माइनस बी कहा इसलिए a को पहले लिखेंगे। a लिखेंगे 1 2 1 5 3 1, फिर माइनस 3 2 5 1 4 2। देखिए कैसे करेंगे विस्तार से। 1 माइनस 3 2 माइनस 2 1 माइनस 5 5 माइनस 1 3 माइनस 4 1 माइनस 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए -2 0 -4 4 -1 -1। ये क्या? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, a माइनस बी आ गया। क्या आ गया? a माइनस बी। यही ठीक, करस्पॉन्डिंग संगत है, घटा दिया। अगर जोड़ हो तो जोड़ देते हैं, घटा तो घटा देंगे। यही बस कुछ नहीं, बस इतना ही। समझाया? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।